Welcome to all, class 10, chapter 13, surface areas and volume, exercise 13.1 का क्वेश्चन नंबर 5th देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, a hemispherical depression is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the tube। आपके पास एक ट्यूब की शेप में एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक है। ट्यूब का शेप जैसे कि डाइस जिससे लूडो खेलते हैं ऐसा कोई शेप हो गया, या क्यूबिकल आइस ट्यूब्स होती हैं, ऐसा कोई शेप है, लकड़ी का है वो। उसमें से हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा है। डिप्रेशन मीन्स आपके पास जो क्यूबिकल ब्लॉक होगा उसमें से आप जो कट लगाओगे उसके अंदर की तरफ को लगाओगे, नीचे की तरफ को कट लगाओगे, दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन। और वो जो कट लगाना है वो कैसा लगाना है? हेमिस्फेरिकल लगाना है। अच्छा, इसको क्वेश्चन को समझने के लिए आप थोड़ा सा इसमें एक एजम्पशन करते हैं। जैसे हम बाजार से आइसक्रीम की ब्रिक लाते हैं ना, आइसक्रीम का ब्रिक लाते हैं, वो आइसक्रीम की जो ब्रिक है वो मान लो हमने वो क्यूबिकल शेप की हम लाई, तो घर आके हम क्या करते हैं कि चम्मच पकड़ते हैं और ऐसे उसके अंदर ऐसे चम्मच उसके अंदर डालते हैं आइसक्रीम के अंदर, तो वो चम्मच की शेप का जैसा हमारे पास जिससे हम उसका कट कर रहे हैं, डिप्रेशन कट कर रहे हैं, उसी शेप की आइसक्रीम बाहर निकल जाती है। तो इसी तरीके से हमने एज्यूम करें कि वो ऐसे हमारे पास एक वो है, आइसक्रीम का ब्रिक है, क्यूबिकल शेप का है, उसमें हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा। तो आप एज्यूम करो जैसे कटोरी है, बाउल जिसको बोलते हैं, उसमें से आपने ऐसे बाउल ऐसे डाली आइसक्रीम के ब्रिक में और ऐसे काट के निकाल दी, तो अब जो आपका डिप्रेशन निकलेगा ना, कटेगा, वो एक्चुअल में हेमिस्फीयर के शेप का बन जाएगा। एक एजम्पशन करना है हमने, ठीक है। तो लेकिन फिर ये भी बोल रहे हैं कि जो डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर, जो हम हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट रहे हैं उसका जो डायमीटर एल है वो जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसकी साइड के बराबर है, एज ऑफ द ट्यूब के बराबर है। डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। उसके बाद हमें बोल रहे हैं कि रिमेनिंग सॉलिड का हमें सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन को समझने के लिए फिर अपने सामने आप एक आइसक्रीम का ब्रिक लिया, उसमें अपनी कटोरी घुमाई और ऐसे कटोरी से काट के आइसक्रीम हमने निकाल दी। वो आइसक्रीम को आप खा लो, उसको एक किनारे कर दो। जो आपने कट करके निकाला उसको अपने एक किनारे कर देना है। अब उस सॉलिड को अपने सामने ऐसे पकड़ लो आप, ठीक है। क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये एज्यूमशन करना पड़ेगा और उस सॉलिड को अपने सामने एज्यूम कर लो आइसक्रीम को काटने के बाद। अब उस आइसक्रीम में आपको जो जो सरफेस दिख रहा है ना, वही वाला सरफेस आपसे पूछ रहे हैं, रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया पूछ रहे हैं। वही अब जो आपके सामने फिगर है, जिस फिगर को आप हाथ में पकड़ के इमेजिन कर रहे हो, वही फिगर का जो सरफेस आपको दिख रहा है वही उसका सरफेस एरिया है, वही उसका टोटल सरफेस एरिया भी है। क्वेश्चन से आपको कंफ्यूज नहीं होना, वो रिमेनिंग सॉलिड है, क्योंकि जो आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट के निकाल दिया वो तो अलग हो गया। अब वो आपके हाथ में जो बचा है वो रिमेनिंग सॉलिड है, उस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। तो आप जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, जैसे ये डस्टर है, ये क्यूबिकल शेप का है, इसमें ऐसे हमने कट मारा और कट मार के हमने हेमिस्फेयर की शेप का हमने एक हिस्सा जो है बाहर निकाल दिया। अब इसको आप अपने हाथ में पकड़ के जाते हो। अच्छा, ये भी बोल रहे हैं कि जो उसकी जो साइड है ना, एज ऑफ द ट्यूब है, हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो ट्यूब की एज के बराबर भी है। मींस आप जब डिप्रेशन काटोगे, ये तो हो गया, ये तो क्यूबिकल ब्लॉक हो गया, इसमें से हमने क्या काटा, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट दिया ऐसे, ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा। अब ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का ये जो डायमीटर है ना, वो एक्चुअल में ट्यूब की साइड के बराबर है, इस ट्यूब की साइड के बराबर है। मींस अगर मैं इसके सिर्फ टॉप वाले पार्ट को बनाऊं, टॉप पार्ट, ये इसका क्यूबिकल जो ये आपके पास ब्लॉक है, इसका एक टॉप फेस है, ये वाला फेस है, ये वाला फेस, ठीक है। इस फेस में जो हम हेमिस्फेरिकल काट रहे हैं वो इसकी साइड के बराबर है। मान लो अगर इसकी साइड हमें दी हुई है तो बोले कि जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट रहे हैं उसका डायमीटर कितना है, एल। ये इसका डायमीटर है एल, और डायमीटर एल जो है वो किसके बराबर है, ट्यूब की एज के बराबर है। तो ट्यूब का टॉप फेस कैसा स्क्वायर, तो उसकी एज कितनी हो गई, एल। हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर और ट्यूब की साइड दोनों कैसी बोली है, बराबर है। मींस हम इस तरीके से नहीं काट रहे हैं, हम छोटा हेमिस्फीयर छोटा नहीं काट रहे हैं, ऐसे नहीं काट रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो डायमीटर होगा वो इसकी साइड के बराबर नहीं होगा है। तो हमने पूरा काटना है इस तरीके से, इतना बड़ा हमने काटना है इसमें से, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको एज्यूम करो, ये आपने अपने सामने होल्ड कर लिया, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, जो आपने डिप्रेशन काट के निकाल दिया उसको तो अलग कर दो आप। अब ये आपने सामने पकड़ लिया, आपको क्या क्या इसमें विजिबल हो रहा है, क्या क्या सरफेस विजिबल हो रहा है।
तो ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, ये सरफेस, 4 सरफेस विजिबल हो रहे हैं और ये कहलाते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसको हम लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ट्यूब बोलेंगे। तो हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। तो एक तो हमें क्या दिख रहा है, हमें तो 4 दीवारों का एरिया दिख रहा है, तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी ट्यूब की, हर एक साइड कितनी है, दिस इज एल, ठीक है, ये सब कितनी है, एल। क्वेश्चन में दिया है ना कि जो डायमीटर है वो कितना है, वो ट्यूब की साइड के बराबर है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये तो आपका आ गया क्या, 4 वॉल्स का एरिया। फिर आपने जब इसमें डिप्रेशन ऐसे कट आउट किया तो ऐसे आपने नीचे देखा तो आपको ये वाला सरफेस भी क्लियर दिख रहा है, क्योंकि डिप्रेशन हमने ऐसे अंदर से काटा हुआ है। तो प्लस इसका एरिया कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा, साइड स्क्वायर हो जाएगा नीचे का। अब आपने ऐसे इसको ऊपर से देखा, आइसक्रीम ऐसे काट के निकाल दी, ऊपर से देखा तो जिस शेप की आपने आइसक्रीम काटी है वो शेप का, उसी शेप का आपको अंदर क्या दिख रहा होगा, एक गड्ढा दिख रहा होगा, एक डिप्रेशन दिख रहा होगा, और वो कैसा दिखेगा, वो हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस दिख रहा होगा, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस। तो प्लस 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, प्लस, और क्या करेंगे, फिर आपने जैसे हेमिस्फीयर का डिप्रेशन ऐसे काटा होगा, ऐसे काटा होगा, तो इसके ना 4 कोने बच गए होंगे। ये ऐसे हेमिस्फीयर का डिप्रेशन ऐसे अंदर से कट के बाहर निकल के आया, और इसके 4 कोने ये अभी मैं और दिखाई देंगे। तो इन चारों कोनों का एरिया निकालने के लिए ये क्या है, ये ट्यूब का टॉप सरफेस का एरिया है, टॉप सरफेस। तो इस टॉप सरफेस में से जो आपने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटा वो ऐसे ऐसे, तो वो तो खोखला है ना ऊपर से, जो डिप्रेशन ऐसे कटेगा, ऐसे कट के निकल गया ऐसे, तो ऊपर से आप देख रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, कर्व सरफेस। लेकिन ऊपर से हेमिस्फीयर का तो डिप्रेशन आपने काट दिया तो ऊपर से कुछ थोड़ी दिख रहा है उसमें, मींस ये जो सर्कल का एरिया बनेगा, ऊपर जो सर्कल का एरिया है हेमिस्फीयर का, वो तो विजिबल नहीं है, हमें तो कर्व सरफेस दिख रहा है। और उसके साथ साथ हमें 4 कोने और दिख रहे हैं, जो हमने हेमिस्फीयर के डिप्रेशन ऐसे काटा है इसमें से निकाल के, उसमें से हमें ये 4 कोने और दिख रहे हैं। तो इन 4 कोनों का हमें एरिया और निकालना है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, स्क्वायर का एरिया माइनस सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल, दिस इज पाई आर स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज आपको पुट करनी है और इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो 4 इंटू साइड कितनी है, एल है, एल का स्क्वायर, ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, ये क्या था, कर्व सरफेस, तो ट्यूब की सारी साइड कितनी है, एल है, प्लस बेस का एरिया एल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 22/7, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो अगर इसका डायमीटर एल है तो रेडियस कितना हो जाएगा, l/2 हो जाएगा। तो दिस इज l/2 मल्टीप्लाई l/2 प्लस ये कितना हो जाएगा, प्लस साइड स्क्वायर, साइड कितनी है, एल स्क्वायर माइनस पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो l/2 मल्टीप्लाई l/2, ये आपको पॉइंट करना है। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कुछ कैंसिल होगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 11 टाइम्स, तो दिस इज 11l स्क्वायर बाय 7 प्लस ब्रैकेट ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस 2 से कैंसिल हो जाएगा 11, तो दिस इज अगेन 11l स्क्वायर बाय 7। तो उसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, ये आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर बाय 7 प्लस 7l स्क्वायर माइनस, तो सॉरी दिस इज 7 2 14, ये 2 भी है तो दिस इज 14, तो 14l स्क्वायर माइनस 11l स्क्वायर, 14l स्क्वायर माइनस 11l स्क्वायर बाय कितना आ गया, 14 आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, दिस इज 4l स्क्वायर प्लस 11l, 4l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर प्लस 11l स्क्वायर बाय 7 प्लस 3l स्क्वायर बाय 14, 14l में से 11l गया तो कितना बचा, 14l स्क्वायर माइनस 11l स्क्वायर इज 3l स्क्वायर। अब इसका ले लेते हैं एलसीएम, तो 14 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, 1 14 या 14,
14 4 जा कितना आ गया 56L स्क्वायर प्लस 1 14 जा तो 14 into L, तो दिस इज 14L स्क्वायर प्लस 7 2 जा 2 11 जा 22L स्क्वायर प्लस 3L स्क्वायर। तो ये आ जाएगा कितना 56 प्लस 14 56 44 कितना हो गया 60 70 70 70 और 20 90 92, दिस इज 95, तो 95L स्क्वायर बाय 14 स्क्वायर यूनिट। ये क्या आ गया, ये हमारे पास उस रिमेनिंग सॉलिड का सरफेस एरिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेडिसिन कैप्सूल, एक कैप्सूल है, मेडिसिन कैप्सूल है, उसका इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर, किस शेप में, सिलेंडर की शेप में है, with two hemispheres stuck to each of its ends। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। एक तो कैप्सूल जो ऐसे सिलेंडर की शेप में है, मैं इसको हॉरिजॉन्टली बना रहा हूं ऐसे, ये कैप्सूल ऐसे सिलेंडर की शेप में, इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद टू हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स। इसके दोनों एंड्स पे, ईच एंड पर ऐसे हेमिस्फीयर स्टक है, हेमिस्फीयर चिपका हुआ है ऐसे, ये ऐसे एक हेमिस्फीयर इधर भी है और एक हेमिस्फीयर इधर भी है, ऐसे दो हेमिस्फीयर्स लगे हुए, ठीक है। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। पूरी कैप्सूल की लंबाई कितनी है 14 मिलीमीटर है, दिस इज 14 मिलीमीटर, दिस इज द एंटायर लेंथ ऑफ द कैप्सूल एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। कैप्सूल का डायमीटर, डायमीटर मतलब देखो, अगर हम डायमीटर मतलब हो गया कि ये वाला एंड और ये वाला एंड कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, सर्कुलर। तो हमसे जब डायमीटर कैप्सूल का बोल रहे हैं तो सिर्फ इस पोर्शन से लेकर यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, ये जो हेमिस्फीयर है उसका सर्कल है, एक बॉटम में सर्कल होगा, एक टॉप में सर्कल होगा। तो टॉप सर्कल का यहां पर डायमीटर जो होगा ये वाला, ये भी कितना है 5 मिलीमीटर है। तो देखो अगर हम इसको 5 मिलीमीटर लिखते हैं, दिस इज 5 मिलीमीटर, 5 मिलीमीटर। और सेम डायमीटर किसका है, इस हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का भी सेम डायमीटर हो रहा है। अब इसमें से देखो, अगर मैं इसको यहां पर कन्वर्ट करके ऐसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ होगी ये वाली, ये कितनी हो जाएगी 5/2 मिलीमीटर, ठीक है। मींस ये इसका आधा हो गया, तो दिस इज इट्स रेडियस। ये क्या आ जाएगा रेडियस, कैप्सूल का डायमीटर कितना है 5 मिलीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। यहां से लेकर यहां तक कितना 5/2, ये इस पूरे स्फीयर का रेडियस बन रहा है। तो ये भी क्या बन रहा है, इस स्फीयर का रेडियस बन रहा है, दिस इज अगेन 5/2 मिलीमीटर, ये भी 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। मींस कहने का मतलब ये है, इस हेमिस्फीयर वाले पोर्शन की जो हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये कितना है, दिस इज 5/2 और 2.5 मिलीमीटर। ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ठीक है। मींस ये इसका डायमीटर कितना दिया था, ये दिया था 5, हमने इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करके देखा तो इसका हाफ करेंगे तो ये क्या निकलेगा, इसका रेडियस, और ये भी इसका क्या निकलेगा रेडियस। तो इस हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का रेडियस भी हमें पता है 5/2 है, ये 5/2 इसका रेडियस और ये इसकी हाइट, ठीक है। अब इसमें से यहां भी कितना होगा, ये 2.5 होगा, 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। और इधर से हम सिर्फ अगर सिलिंड्रिकल वाले पोर्शन की बात करें, सिर्फ सिलेंडर वाले पोर्शन की, तो सिलेंडर वाले पोर्शन को की हाइट कितनी हो जाएगी, उसकी लेंथ हो जाएगी 14 में से 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 मिलीमीटर, उसको माइनस कर दो तो 14 में से 5 गया कितना बच गया 9 मिलीमीटर। तो यहां से लेकर यहां तक किसकी लेंथ है, ये सिलेंडर वाले पोर्शन की लेंथ है, ये सिलेंडर वाले पोर्शन की। और इस हेमिस्फीयर वाले पोर्शन की हाइट कितनी है 2.5, इसका रेडियस भी कितना है 2.5, ठीक है। अब सारी वैल्यूज हमें पता लग गई, फाइंड इट्स सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया पूछे। अब फिर कैप्सूल को अपने सामने रखना है, इमेजिनेशन करनी है, कैप्सूल हमारे सामने है तो आपको क्या क्या उसमें विजिबल है, जो विजिबल है वही सरफेस एरिया है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूं कि सरफेस एरिया आपसे जब पूछा जा रहा है तो हम जब हमने सेकंड क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन किया था, सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा था टोटल सरफेस एरिया था, हमने दोनों के कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड किए थे। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस भी फिगर का आपसे सरफेस एरिया पूछे उसको आप अपने हाथ में होल्ड रखो, हाथ में पकड़ो, उसको विजुअलाइज करो,
उस बॉडी का जो जो सरफेस आपको दिख रहा है, उस ऑब्जेक्ट का जो जो सरफेस आपको दिख रहा है वही सरफेस एरिया होता है। ठीक है, इस चीज में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल कितना हो जाएगा। अब इस कैप्सूल का आपको क्या दिख रहा है, कैप्सूल तो आपने सबने देखा है, तो उस कैप्सूल को देखो आप, उसका एक तो हमें कर्व सरफेस दिख रहा है सिलेंडर का, उधर से हेमिस्फीयर एलएस से लगा हुआ है तो उस हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस दिख रहा है, और उधर से एक हेमिस्फीयर लगा है तो उसका भी हमें कर्व सरफेस दिख रहा है। मींस हमने सिलेंडर का कर्व सरफेस प्लस दो हेमिस्फीयर्स का कर्व सरफेस एरिया निकाल के ऐड करना है, वही हमारा इसका सरफेस एरिया होगा, वही इस कैप्सूल का टोटल सरफेस एरिया है। ठीक है, तो उसको फाइंड करते हैं। दिस इज कर्व सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 into कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर एक का निकालेंगे, उसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई आर स्क्वायर, और 2 से क्या कर देंगे, इसको ये का मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज 2 into 22/7 into r रेडियस, सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन का रेडियस कितना है 5/2 और 2.5, तो दिस इज 5/2 into हाइट, हाइट कितनी है, सिलेंड्रिकल वाले पोर्शन की हाइट है 9 into 9 प्लस 2 2 कितना हो गया 4, तो 4 into 22/7 into r स्क्वायर। हेमिस्फीयर वाले पोर्शन का रेडियस कितना है 2.5 और 5/2, तो ये हो जाएगा 5/2 into 5/2। ठीक है, अब इसको कैंसिलेशन कर लेते हैं, अगर कुछ हो रहा है तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 जा 4, 2 1 और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आया 22 into 5 into 9 divided by 7 प्लस 22 into 5 into 5, 22 into 5 into 5 divided by 7, 22 5 कितना आ गया 110, 110 को आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 990/7 प्लस 22 5 कितना हो गया 110, 110 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 550 डिवाइडेड बाय 7, तो 990 प्लस 550 कितना हो जाएगा 0, 9 5 14 की 4 कैरी आया 1, 14 15 540 अपॉन में आ गया 7, 1540 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 1540 डिवाइडेड बाय 7, 7 2 जा 40, 1 4 7 2 जा 40, ये 0 नीचे आ जाएगा, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, 0 0 जा 0, कितना आ गया, तो दिस इज 220 मिलीमीटर स्क्वायर। क्या निकाल लेते हैं सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया की यूनिट कितनी होती है मिलीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।